नासरीन अलीपुर चट्ठा विच पेट्रोल मुंतकली के दौरान टैंकर नूं अग लग गई। अग लगन की वजह तो दुकान दे विच पेट्रोल की टैंकी धमाके नाल तबाह। अग दे शोलियां दी जद विच आके 40 दे नेड़े बंदे जख्मी हो गए ने। जख्मी होने वाले सारे अफराद नूं हस्पतालां दे विच मुंतकिल कर दिता गया है। धमाके तो बाद फिजा विच धुआं ही धुआं हो गया। बिल्डिंगां हिल गईयां ने ते अग ने गरीबी गोदाम नूं भी लपेट दे विच ले लिया है। गोदाम विच रखी कनक खाद DAP जराई दवाइयां राख हो गई ने। अपडेट कर रहे हैं तुहानू अलीपुर चट्ठा दे विच पेट्रोल मुंतकली के दौरान टैंकर नूं अग लग गई। अग लगन की वजह तो दुकान दे विच पेट्रोल की टैंकी धमाके नाल तबाह हो गई। अग दे शोलियां दी जद विच आके 40 दे नेड़े बंदे जख्मी हो गए ने। जख्मी होने वाले सारे अफराद नूं हस्पताल विच मुंतकिल कर दिता गया है। धमाके तो बाद फिजा विच धुआं ही धुआं हो गया। बिल्डिंगां हिल गईयां। अलीपुर चट्ठा तो दस रहे ने नवीद अहमद। जी बिल्कुल तुसां ठीक आख्या, लेकिन मैं अदारियां दी याद दहानी कराने वास्ते चंद दिन पहले शहर सूरनगर दे विच एक इस तरह गैर रीफिलिंग करते होया बड़ा ही दर्दनाक वाक़या पेश है। 10 तो 15 लोग झुलस गए जिहदी जिंदगी जेहड़े अज भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस तो कुछ अरसा पहले सारोगी च एक ऐसे ही खतरनाक धमाका रूनुमा होया जिहदा अज तक कोई भी सराख लगाने तो कासर है। लेकिन मेरे शवाहद और मेरे जनाब जराए के मुताबिक वो भी गैर कानूनी रीफिलिंग का एक नतीजा सी। अगर मैं अलीपुर चट्ठा की गल करा तो अलीपुर चट्ठा तो ये गिरदो नवाद जिन्ने भी गाँव ने देहात ने ये बड़ी तड़ल्ले के नाल गैर कानूनी रीफिलिंग होंदी है। और अलीपुर चट्ठा के मेन शाहराह और मेन चौकों के गड्डियां दे विच गैर कानूनी रीफिलिंग इस तरह तड़ल्ले नाल होंदी है जिस तरह ये कोई बड़े ही स्वाब का काम कर रहे हैं। और मैं बड़े वसूख नाल कहना वा कि ये रीफिलिंग के बारहा बार मीडिया ने भी आवाज़ चुकी, लेकिन भारी मंथली जी है आड़े हथ आ जाती जिहदे च अदारे जिहड़े ने तमाशाई का किरदार अदा करते हैं। इस तो इलावा जनाब वरपाल चट्ठा जामकी कलासके और दीगर जिहड़े कस्बा नुमा शहर ने ये जो गैर कानूनी रीफिलिंग की वजह तो बड़े दर्दनाक धमाके हुए हैं जिहदे च कई जाना कीमती गई ने और उस तो बाद कई बंदे जिहड़े ने उम्र भर दा मफलूज भी हुए हैं। लेकिन अदारे ने फिर भी होश ते नाखन नहीं लै। अगर असी हालिया साहने की गल करिए तो अलीपुर चट्ठा तो 8-10 किलोमीटर मुसाफत नोई वाला पिंड है। अलीपुर चट्ठा तो एक लोकल टैंकर जिहड़ा पेट्रोल लैके जाता जिसले और ऑफलोड कर रहा सी, शदीद गर्मी ते हीट स्ट्रोक की वजह तो अचानक अग लग गई। ये दुकान के अंदर रखे पेट्रोल की टैंकी में चली गई तो थोड़ी ही देर बाद सारे इलाके में धुआं ही धुआं हो गया। रेस्क्यू 1122 वाले ने फौरी इतला दी गई और उस तो पहले कोई कार्रवाई होए धुप की शिद्दत ते पेट्रोल के प्रैशर नाल टैंक में जोरदार धमाका होया। धमाके की शिद्दत नाल बिल्डिंग लरद उठी ते मदद लई पहुंचे कई मकामी लोग अग की लपेट में आ गए। मेरी इतला के मुताबिक हुण तक 50 तो 60 बंदे जिहड़े ने झुलस गए ने, जख्मी हो गए ने, जिन्होंने मुख्तलिफ हस्पतालों पहुंचाया जा चुका है। मंजर यह सी जैसा जिवें क़यामते सुगरा दा होवे। ये मैं अपने ज़राए की जी डिटेल है वो शेयर कर देना वा। तकरीबन 2 दर्जन करीब जो मुतासर शख्स हैं उन्होंने अपनी मदद के तहत कुछ एंबूलेंस के तहत हादसाबाद पहुँचाया गया। और मेरे जो ज़राए आते हैं कि इन्नी उन्होंने हालत तशवीशनाक सी तो उन्होंने फौरी तौर पर लाहौर मुंतकिल किया गया। अलीपुर चट्ठा सिविल हस्पताल के बुनियादी सहूलतों तो महरूम है जिसकी वजह तो लोगों ने प्राइवेट हस्पतालों का रुख किया। ये इब्तदाई तिबी इमदाद देने तो बाद डॉक्टर ने बेहतर यही फैसला किया कि इन्होंने गुजरांवाले ते लाहौर रैफर किया जाए। कुछ लोग ऐसे सन जेडे अपनी मदद आप के तहत खारियां हॉस्पिटल, जेलम, इस्लामाबाद और जिथे जिथे जिन्हों का बस चलता सी वो अपने अजीजो कारब नूं लैके चले गए। वो भाई जवान एक ही माँ के जिगरगोशा सन, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और मेरे ज़राए के मुताबिक अग लगन का कारण गैर जिम्मेदारी और गैर म्यारी तरीके नाल पेट्रोल की मुंतकली सी। लोगों ने अग बुझाने की कोशिश भी की, जो इंसानी जाना के बचाव की फिक्र हुई तो हालात मजीद खराब हो गए। इस अफरा तफरी के होर कई लोग जख्मी भी हो गए। गोदाम में तकरीबन 30 एकड़ फसल मौजूद सी जो मुकम्मल तौर पर जल गई। नाल ही यूरिया खाद, DAP, जरी अदवायात ते बीज भी राख हो गए। रेस्क्यू टीम ने शदीद मेहनत नाल अग ते काबू ते पाया
ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਆਫਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਸ਼ਵਾਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਮਾਦ ਚੱਠਾ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਸੂਖ ਜ਼ਰਾਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਜ਼ਰਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਿਉਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ LPG ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਾ ਖੌਫ ਧੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੇਆਮ ਚੌਕ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਈ ਤਦੀਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਵੀਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।